ये फायदे हैं भाई, हमने पूरा रिसर्च करके ही दिया है और इसीलिए आपको बता रहा हूँ। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, आस्किंग लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट्स, उसके बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। What's up people? Good evening and welcome back to my vlog। तो आपको थंबनेल देख के पता ही चला होगा कि आज होने वाला है ओरेजो राइडिंग बुक्स का रिव्यू। तो टॉकिंग अबाउट द शूज जो कि मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं पहले प्राइस क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत जनों का वही होता है कि प्राइस क्या है भाई। तो इसका प्राइस है अराउंड 4000 में मुझे गिरा था। तो अगर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो उतने में मिल जाता है, या फिर आप स्टोर जाके भी विजिट कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। 100-200 का फर्क रहेगा, दैट्स इट। और जब भी आप लोगे शूज, तो आप जितने नंबर का शूज पहनते हो उससे एक साइज बढ़ा लेना चाहिए हमेशा। दिस इज द वेरी की पॉइंट। अभी हम जाएंगे ओरेजो शूज के स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो हम देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज द टो पार्ट। जो आपका टो है ये स्टील का है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो आपका हिल पार्ट है, ये वाला भी पार्ट जो है ये भी स्टील का ही मिलता है आपको। सो दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड पॉइंट ऑफ इट। तो ये दोनों भी स्टील मिलता है, तो आपका प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद टॉकिंग अबाउट दी मटेरियल ऑफ दिस पर्टिकुलर शूज, तो ये पूरा है लेदर। तो ये लेदर होने के कारण बहुत बढ़िया आपको कंफर्ट भी देता है एंड एवरीथिंग इज गुड। उसके बाद ये जो आप फिटिंग्स देख रहे हो इसकी, ये वेलक्रो फिट है। तो वेलक्रो होने के कारण बहुत इजीली फिटिंग है एंड बहुत अच्छी भी है। तो आपको इजीली रिमूव भी कर पाते हो एंड इजीली निकाल भी पाते हो। तो दिस इज रियली गुड पार्ट। उसके बाद जो आपका बोन होता है, हील का बोन जो होता है, तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। इसमें भी फोम बहुत अच्छा है। सो दिस इज ऑल्सो रियली गुड। टॉकिंग अबाउट द इनसाइड थिंग्स, तो इनसाइड में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो पूरा फोम लेदर है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड पार्ट। और ये अच्छी चीज ये है कि ये आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाता है और ये हमेशा ड्राई रहता है। सो इट इज रियली अ गुड थिंग। उसके बाद मोस्टली राइडिंग बूट्स में आपको वॉकिंग का बहुत तकलीफ होती है, बट इसमें नहीं होगी, बिकॉज ये जो पार्ट आपको दिख रहा है तो ये ऐसे इजीली बेंड होता है। सो दैट इज द थिंग कि ये वॉकिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे सारे स्पेसिफिकेशंस है इसमें। जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो मुझे बहुत पसंद है, विच आर दिस, ये टेक्सचर जो आप देख रहे हो, ये जो ग्रिप देख रहे हो, दिस इज रियली वेरी गुड। ये आपको स्लिप होने से बहुत बचाता है और ग्रिप बहुत बढ़िया रहता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये वाला आप देख सकते हो एंड ये वाला भी आप देख सकते हो, तो ये दोनों भी ऑयल रेजिस्टेंट है, कि आपको ऑयल पे स्लिप होने से बचाते हैं। सो दिस इज रियली गुड। और मैंने ये पहली बार कौन से राइडिंग शूज में इतना बढ़िया ग्रिप देखा है कभी भी शूज को, लेकिन इतने बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैं बाइक चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ बुलेट, तो उसमें तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है। एवरीवन नोज दैट। रॉयल एनफील्ड भी कोई भी बाइक ले लो, वाइब्रेशंस है। और भी अगर कोई बाइक होगी जिसमें वाइब्रेशंस होगा, तो दिस शूज विल वर्क, बहुत बढ़िया से वर्क होगा, क्योंकि ये आपका शॉक अब्जॉर्ब भी करता है, वाइब्रेशंस भी थोड़े बहुत अब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज रियली अ गुड थिंग अबाउट द राइडिंग शूज। एंड इसमें अगर देखने जाए तो दो वर्जन आते हैं। वन इज कि ये जो है ये आता है आपका एंकल लेंथ वाला। उसके बाद एक काफ लेंथ वाला भी आता है, उसकी हाइट इतनी होती है अराउंड, तो वो भी बहुत बढ़िया है। और इसमें ये वाटर रेजिस्टेंट वाला है, कि जो इसका की फैक्टर है कि आपको पानी कभी भी अंदर नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है पूरा। इसमें वाटर प्रूफ भी आता है, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन गो। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1000 रुपीज का डिफरेंस है वाटर रेजिस्टेंट एंड वाटर प्रूफ में, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो ऐसा तो अपना पूरा राइडिंग शूज है। मैं हमेशा ट्राई यही पहनता हूँ एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। तो हम जाने वाले हैं राइड पे। मैं निकल रहा हूँ सुबह एक शॉर्ट राइड के लिए, ब्रेकफास्ट राइड होने वाली है। तो उसमें भी आई विल गिव द रिव्यू ऑफ दिस शूज, कि इसका रिव्यू क्या है, राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, वॉकिंग एक्सपीरियंस कैसा है, ओवरऑल फिटिंग कैसा है, कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर बारिश भी आ गई तो मोस्टली तो दिख रहा है मौसम बारिश का पुणे में, लेकिन अगर बारिश भी आ गई तो वो भी अपना टेस्टिंग हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको टेस्टिंग भी आगे मिलेगा। सो आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए और अब हम मिलेंगे डायरेक्टली मोटो ब्लॉग सेटअप में। सो वी हैव स्टार्टेड फॉर अ राइड, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड के लिए हम लोग जा रहे हैं। बट ये देखो अपना जो आज का मेन पार्ट है, ये शूज। मोस्टली आज इसका आपको मैं रिव्यू देने वाला हूँ। पहले से ही
आई हैव टोल्ड यू दी स्पेसिफिकेशन, इसके क्या फीचर्स है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसका यूटिलाइजेशन कैसा है, हाउ इट्स इजी टू वेयर एंड रिमूव, ये सारी मैंने आपको चीज़ें तो बता दी, इसका मटेरियल भी बता दिया। फिर भी ऑन द वे राइडिंग के लिए कैसे एक्सपीरियंस है, दैट आई विल डेफिनेटली टेल यू, एंड कंफर्ट कैसा है इसका वो भी मैं आपको बता दूंगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग देखते हैं आगे आगे हम लोग बातें करते ही रहेंगे। तो मैं पहले शूज यूज करता था, दोज वर ऑफ CTR के शूज थे, काइंड ऑफ मिलिट्री टाइप शूज थे वो, तो वो मैं यूज करता था। दोज वर ऑल्सो गुड, बट मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आती थी वो थी लेस। बार बार जब भी खोलना पड़ता था लेस निकालो, पहनना पड़ता था लेस फिर से बांधो, ये बहुत झिकझिक वाला काम हो जाता है। एंड कभी कभी कैसे होता है, व्हेन वी आर राइडिंग ना, तो कभी कभी लेस भी निकल जाता था, ऐसा होता था। तो दैट इज द रीजन कि आई वांटेड समथिंग इजी टू वेयर। तो दीज आर द बेस्ट आउट ऑफ दैट, क्योंकि वेलक्रो है इसमें, और वेलक्रो होने के कारण इट्स रियली इजी टू वेयर, एंड वेलक्रो भी बहुत बढ़िया है इसका। मुझे ऐसा लगा था कि वेलक्रो ज़्यादा नहीं होगा, बट यूज़ करने के बाद आई न्यू कि ये बहुत ही बढ़िया वेलक्रो है। तो आई एम रियली हैप्पी विद इट। ये जो पोर्शन जो है वो वाला, तो उसी की वजह से ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। आप जब ब्रेकिंग कर रहे हो या जब आप गियर चेंज कर रहे हो, तब आपका पैर का मोशन ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे होता है। तो एट दैट पॉइंट वो जो कर्व पोर्शन होता है, दैट इज़ बहुत नेसेसरी कि वो अच्छा होना चाहिए। तो इसमें वो बहुत बढ़िया है। तो इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस शूज, और इसी के कारण अपना वॉकिंग भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि राइडिंग शूज पहनने के बाद वॉकिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब तकलीफ देता है। यू कैन वॉक बट तकलीफ देता है। तो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट इट इज़ वेरी इजी टू वॉक ऑन। तो अभी हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए रुपेश मिसळ के यहाँ रुके, एंड एक ऐसा वॉकिंग ट्रैक भी है। सो अपने जो शूज़ है दे आर रियली कंफर्टेबल वॉकिंग के लिए, आप ये देख सकते हैं। एंड जो इजी पार्ट हो जाता है ना, ये कुशनिंग है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट, इसकी वजह से बहुत इजी हो जाता है वॉकिंग के लिए। एंड इसका मटेरियल भी जो है लेदर, इट इज़ रियली गुड। टॉकिंग अबाउट द मटेरियल ना, शूज का जो मटेरियल है दैट इज लेदर, एंड इट इज अ रियली गुड लेदर। उसके बाद जो इनसाइड है उसकी, वो फंगल प्रोटेक्टिव है, आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, वो ड्राई ही रहता है। मैंने अभी बहुत बार यूज़ किया है, बारिश में भी एक बार यूज़ हुआ था, तो मोस्टली ड्राई ही रहता है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कभी ज़्यादा वेट है एंड मुझे तकलीफ हो रही है और कुछ फंगल इन्फेक्शन का इशू हो रहा है, ऐसे अभी तक तो मुझे कभी नहीं हुआ। ये देखो पूरा गीला है लेकिन अपना स्लिप नहीं हो रहा है, ये एंटी स्लिप का फायदा है भाई, बहुत बढ़िया से। तो आज का जो अपना रिव्यू था रिगार्डिंग ओराज़ो राइडिंग बूट्स, तो आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं, डू कमेंट डाउन। और अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, नॉलेज आपको मिला है, you have got each and everything in the vlog today, so do like and do subscribe। और अगर आपको ऐसे ही कुछ और रिव्यू चाहिए होगा, राइड्स तो अपनी आती ही रहती है चैनल पे, राइड्स तो आएंगे विद न्यू डेस्टिनेशंस, एंड अभी तो मॉनसून चालू हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया से मेरे प्लान है, आई विल वर्क देम आउट, वो तो आते ही रहेंगे। तो डू कमेंट डाउन, अगर आपको कुछ और ऐसा आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वैसा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, जिसमें जैसे मैंने बताया कि मॉनसून आ रहा है, मेरे प्लान से उसमें अच्छे अच्छे आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे, मोटो ब्लॉग देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्लेसेस एक्सप्लोर करूंगा मैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, टाटा।